Hello everyone, welcome to Well guys, you know I am Vikas and you are watching my YouTube channel विकास सर की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आईएससी के एक बड़ा ही शानदार चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसका की अर्थ होता है प्रेस कितना स्वतंत्र है। हाँ, प्रेस कितना स्वतंत्र है। मैडम जी यहाँ फोटो लाने के लिए आपको नहीं बोले हैं, जो इन लोग को फोटो दिखा दिए प्रेस कितना स्वतंत्र है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने बाहरी वातावरण के दुनिया में, इस स्टूडियो से निकल कर आपको बाहरी वातावरण की दुनिया दिखाते हैं कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। तो हाँ देखिए, जो आपको यहाँ दिख रहा है प्रेस इतना ही स्वतंत्र है, मतलब हर जगह जो है प्रेस की नज़र होती है। ये जो है हम अपने छत पर से पूरे गांव का और अपने अगल बगल का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे घर के अगल बगल का वातावरण आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ फ्रेंड्स, तब जो है प्रेस कितना स्वतंत्र है, इनके जो लेखिका हैं वो लेखिका हैं डोरोथी एल सेयर्स। जी हाँ, डोरोथी एल सेयर्स, जिनका जन्म 1893 में और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का नाम सुन के जो है हमको याद आने लगता है, काश इंग्लैंड में होते। अरे इंग्लैंड में नहीं होंगे तो इंग्लैंड का पिक आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, यही है इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ही एक चीज़ और हमको बड़ा ही याद आता है, वो चीज़ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो चलिए एक नज़र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। जी, तो यही है हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, हम जान ले कि डोरोथी एल सेयर्स लगती कैसी हैं। तो देखें, यही है हमारे डोरोथी एल सेयर्स। अब देखिए डोरोथी एल सेयर्स, मैडम जी थोड़ा जवानी वाला पिक डालिए। जी हाँ, ये है हमारे डोरोथी एल सेयर्स। मैडम जी पिक और बदल सकते हैं। जी यही। अब जो देखिए, ये जितने भी हम आपको पिक दिखाएं सारे डोरोथी एल सेयर्स जी का पिक है, देखने में ही बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हम आपके वीडियो को लॉन्ग ना करते हैं और सीधे चलते हैं अपने समरी की ओर। वेल गाइस, सबसे ऊपर हेडलाइन देखें तो हेडलाइन में लिखा गया है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो हम आपको बताए हैं कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। उसके बाद देखिए स्टेप फर्स्ट में नीचे आते हैं तो हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे रिटेन बाई डोरोथी एल सेयर्स। मतलब जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, एक निबंध है जो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है और रचा गया है। सी वाज बॉर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। वे जो है मतलब 1893 ईस्वी में जन्म ली थी और कहाँ, तो इंग्लैंड में। और देखें एक नज़रिया हम आपको इंग्लैंड का दिखा देते हैं। तो यही जो है हमारा क्या है, इंग्लैंड है। देखिए कितना प्यारा इंग्लैंड है ना। और यहीं वो क्या किए थे, जन्म लिए थे। उसके बाद देखें एंड डाइड इन 1957, और मृत्यु कब हुई थी, 1957 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सी became one of the first women to graduate from ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ कहा जा रहा है कि वे जो है प्रथम महिला हुई थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या हुई थी, स्नातक हुई थी। प्रथम महिला थी वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक हुई थी। तो आपको एक नज़रिया हम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दिखा देते हैं। देखिए जी, यही जो है हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कितना अच्छा यूनिवर्सिटी है, इच्छा करता है कि हम भी यहाँ पढ़ते। तो चलते हैं अब हम स्टेप सेकंड पे। और यहाँ देखें इन दिस ऐसे, मतलब इस निबंध में सी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब देखिए इस निबंध में वह स्पष्टता के साथ लिखती है। यहाँ जो है क्लैरिटी का अर्थ होता है स्पष्टता। वह स्पष्टता के साथ लिखती है
प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ या प्रेस द्वारा गलत रिपोर्ट के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के विचार को। मतलब वह यहाँ दर्शाना चाहती है कि प्रेस कभी कभी अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर देता है, तो कभी कभी प्रेस अपनी स्वतंत्रता का क्या करता है, उपयोग भी कर लेता है। अब नीचे देखें, सी सेज डैट विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन अ फ्री पीपल। वह कहती हैं कि बिना प्रेस की स्वतंत्रता के हम लोगों की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रेस स्वतंत्र तो लोग स्वतंत्र, प्रेस स्वतंत्र तो लोग स्वतंत्र, मतलब यही वो यहाँ कहती हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 पे, और इस स्टेप में कहते हैं इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में द प्रेस एंजॉयस ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम इन कंपेरिजन टू ऑल द कंट्रीज। यहाँ कहते हैं कि इंग्लैंड में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो ऑल अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देशों, सभी दूसरे देशों की तुलना में क्या है, ज़्यादा है और अच्छा है। ओनली ड्यूरिंग वार द प्रेस इज सेंसर्ड। कहते हैं केवल युद्ध के दौरान प्रेस पर नियंत्रण किया जाता है, प्रेस को रोका जाता है, उस पर कुछ पाबंदियाँ होती है। सेंसर्ड का अर्थ होता है नियंत्रक, मतलब नियंत्रण करना। अब देखिए, व्हाट इन नॉर्मल डेज द प्रेस टेक्स द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द व्यूज ऑफ द पीपल टू द पीपल। कहते हैं व्हाट इन नॉर्मल डेज, लेकिन सामान्य दिनों में प्रेस सरकार के क्रियाकलापों और लोगों के विचारों को जन जन तक पहुंचाती है। मतलब सामान्य दिन जब आ जाता है तो प्रेस इतना स्वतंत्र रहती है कि वो जो है सरकार के क्रियाकलाप को और लोगों के विचारों को जन जन माने हर लोगों तक क्या कहता है, पहुंचाने का काम करता है। नॉर्मल डेज में, मतलब वार के डेज में नहीं। अब चल आगे देखें, आगे है अगेन ही सेज, पुनः वह कहती हैं कि द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। वो कहती है कि प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि होना चाहिए। माने उतना स्वतंत्र अभी भी प्रेस नहीं है कि जितना कि प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं स्टेप आगे। इसमें कहा जा रहा है एक्चुअली प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। यहाँ फैक्टर्स का अर्थ जो है सर्च मारेंगे तो कारक आएगा, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि अगर देते हैं तो बड़ा ही अच्छा इसका सही अर्थ बैठता है। यहाँ कहा जाता है कि असल में जो है प्रेस 2 मुख्य प्रतिनिधियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द फर्स्ट इज द एडवर्टाइजर्स एंड द सेकेंड इज द ऑनर ऑफ द प्रेस। पहला जो विज्ञापन दाताओं, जो विज्ञापन देता है, मतलब विज्ञापन आप तो समझ ही रहे होंगे, न्यूज में जो विज्ञापन आता है समाचार पत्र में, तो पहला जो है विज्ञापन दाता और दूसरा जो है प्रेस का मालिक। यही 2 ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा प्रेस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नो न्यूज पेपर्स डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। मतलब किसी भी न्यूज़पेपर की इतनी हिम्मत नहीं है जो उन लोगों के खिलाफ जाए। कौन लोगों के? वही 2 विज्ञापनदाता और प्रेस के मालिक के खिलाफ जाए। मतलब किसी प्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है। समटाइम्स अ प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन बट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर इट। यहाँ कह रहे हैं कभी कभी प्रेस जो है जनता के विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। माने जनता के क्या विचार हैं उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। लेकिन उसे
किसी तरह से तैयार करके, किसी तरह से अपने ढंग से बना के उसको दर्शाने का क्या करता है, कोशिश करता है। मैन्युफैक्चर का अर्थ होता है तैयार करना या बनाना, माने किसी तरह से वो अपने बातों में, अपने स्टाइल में उसको बनाकर मतलब चाहता है कि हम पब्लिक के विचारों को क्या करें, प्रदर्शित करें। अब स्टेप आगे, और इसमें कहे हैं एट लास्ट, अंत में, सी सेज, वो कहती हैं डेट की द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहते हैं कि सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की आज़ादी को खतरा नहीं है। मतलब सरकार से इसको कोई खतरा नहीं है, सरकार इस पर कभी पाबंदी उतना नहीं लगाती है। इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस, इसका खतरा भी है तो कहाँ से है, तो प्रेस के अंदर से ही इसका खतरा है। सरकार से कोई नहीं, प्रेस के अंदर से ही इसका है और सरकार से इसका कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स इतना ही था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और जाने से पहले एक प्यारा सा लाइक भी कर दें ताकि हम आपकी भावनाओं को समझ सकें। और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को अभी तक अगर वीडियो को नहीं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।